नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। बीसीसीएल श्रमिकों के निधन पर परिजनों को मिलेंगे 75,000 रुपये, जाने प्रबंधन के अन्य बड़े फैसले। बीसीसीएल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट फंड सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक गुरुवार को अध्यक्ष महाप्रबंधक आहुति स्वाइन की अध्यक्षता में कोयला भवन में हुई। इसमें श्रमिकों के बेनेवोलेंट फंड के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे, साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रांची में 2 से 5 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव, जाने ट्रैफिक प्लान। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक को व्यवस्थित रहने को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजधानी रांची में ट्रैफिक प्लान से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहर में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पूजा के दौरान शहर के कई स्थानों में अस्थायी पार्किंग की सुविधा होगी। वहीं शहर में 67 स्थानों पर ड्रॉप गेट रहेंगे। दुर्गा पूजा में राज्य कर्मियों को मिला सितंबर माह का वेतन, संविदा कर्मियों को भी नियमों में ढील करने को दिया गया वेतन। दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए राज्य कर्मियों को सितंबर माह का वेतन माह समाप्त होने के पहले ही मिल गया। राज्य सरकार ने सभी राज्य कर्मियों को हर हाल में 29 सितंबर तक सितंबर माह का वेतन देने का निर्देश दिया है। इसी के आलोक में वित्त विभाग झारखंड ने कोषागार के नियमों को शिथिल करते हुए स्टेट ट्रेजरी ऑफिसर सहित सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को वेतन पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों के अनुसार 28 सितंबर को ही सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मियों को सितंबर माह का वेतन उनके बैंक खाता में भुगतान कर दिया गया। उड़ीसा से बिहार जा रहा 320 किलो का गांजा बरामद, 32 लाख बाजार कीमत। पलामू जिले की सतबरवा थाना पुलिस ने बुधवार को रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर 3 क्विंटल से अधिक गांजा लदे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में गुप्त बक्से बनाकर अवैध गांजा को उड़ीसा से बिहार ले जा रहा था। पकड़े गांजा की बाजार कीमत 30 से 32 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें मेदिनीनगर केंद्रीय कारा भेज दिया है। जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर थाना गेट के सामने वाहन चेकिंग अभियान में ट्रक को पकड़ गया। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जेएसएमडीसी को मिला बालू घाटों के संचालन का जिम्मा। 181 करोड़ में बनेगी रांची पुरुलिया 4 लेन सड़क। प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य में श्रेणी 2 के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को अवधि विस्तार देते हुए इस अगले 3 वर्ष के लिए दिया गया है। रांची पुरुलिया रोड नामकुन आरोबी संगड़ा तथा 17 किलोमीटर रोड को 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 181.73 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है। बरियातू के बरगाई लेम बड़ैया रोड में 4 लेन के लिए 111.35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई है। मदरसा व संस्कृत शिक्षकों को हेमंत की सौगात, झारखंड कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पास। प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य में श्रेणी 2 के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विभाग निगम लिमिटेड को अवधि विस्तार देते हुए इसे अगले 3 वर्ष के लिए दिया गया। रांची पुरुलिया रोड नामकुन और भी संगड़ा तथा 17 किलोमीटर रोड को 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 181.73 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई। बरियातू के बड़गाई के बोड़िया रोड में 4 लेन के लिए 111.35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई है। झारखंड के केएन त्रिपाठी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे व शशि थरूर से मुकाबला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए झारखंड के डाल्टनगंज के पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी मधुसूदन मिस्त्री को सौंपा। इस पद के लिए राज्य में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के लिए सोमवार को 3 बजे तक का समय निर्धारित था।
शिक्षिका बच्चों को पैसे के लिए कर रही है टॉर्चर, बोली पहले फीस भरो बाद में नए कपड़े खरीदना। सरायढेला थाना क्षेत्र के एक बड़े स्कूल की शिक्षिका बच्चों को फीस के लिए प्रताड़ित कर रही है। शिक्षिका क्लास में बच्चों को कह रही है कि दुर्गा पूजा में नया कपड़ा मत खरीदो, पहले स्कूल के फीस जमा करो, इसके बाद जो पैसा बचेगा उसी से कपड़ा खरीदना। इसे लेकर स्कूल के कई बच्चे टेंशन में हैं, जबकि उनकी पिछली फीस जमा है और सितंबर माह की फीस ही बकाया है। झामुमो ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर साधा निशाना, कहा रघुवर सरकार के भ्रष्टाचार को वर्तमान से न जोड़े। झामुमो ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से ट्वीट किए गए उस खबर पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया है कि आदिवासी लड़कियों से शादी कर पीएफआई के सदस्यों ने संथाल में खरीदी 10,000 एकड़ जमीन। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सांसद रघुवर सरकार के भ्रष्टाचार व पाप को हेमंत सरकार व झामुमो से जोड़ने का काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार देगी औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क पर 40 करोड़ तक का अनुदान, जानिए इसके बारे में। झारखंड में निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक पार्क में निवेश करने पर 7 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। गौरतलब है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 की अवधि को 2 सितंबर 2021 की समाप्ति हो चुकी थी। इसके बाद राज्य में नई औद्योगिक पार्क नीति सरकार द्वारा तैयार की गई। कहा गया कि राज्य के औद्योगिक आधारभूत संरचना के तीव्र विकास का अवधारणा पर नई नीति का निर्माण किया गया है। झारखंड के मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा ग्रेच्युटी और नई पेंशन का लाभ। झारखंड मंत्रिपरिषद की गुरुवार को ही बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर पास किए गए। इसमें से राज्य के 180 गैर सरकारी प्रस्वीकृत मदरसों और 11 गैर सरकारी प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी के और नई पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन कंपनियों का बकाया 5,999.88 करोड़ के विरुद्ध भुगतान के लिए 2,632.82 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड ऊर्जा संचरण लिमिटेड के बकाया को छोड़कर इस भुगतान का होगा। वित्त विभाग द्वारा यह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। पीएम मोदी बोले वैश्विक व्यापार मांग के अनुरूप भारत में नए शहरों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि देश में ऐसे नए शहरों का निर्माण किया जा रहा है जो वैश्विक व्यापार मांग के अनुरूप हो। उन्होंने कहा पुराने शहरों में सुधार और विस्तृत पर ध्यान दिया जा रहा है। 21वीं सदी के भारत को शहरों से नई गति मिलेगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर किया 7%। आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7.2% के बजाय 7% पर रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर में सर्विस सेक्टर के ग्रोथ का बड़ा स्थान रहेगा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिल्ली में गहलोत के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के लिए उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। एक समर्थक ने एएनआई से कहा, हम उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री या कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन, तस्वीरें आई सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। पहली बार गुजरात में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी 36 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होंगे। पीएम मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे मातरम ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, खुद किया सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर कैपिटल मुंबई वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर से हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने गांधीनगर के अहमदाबाद स्टेशन तक ट्रेन में सफर किया, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने शेयर की है। गौरतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन सेमी हाई स्पीड वाली यह स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच से लैस है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, मांस खाने में
अनुशासन का पालन करें ताकि दिमाग एकाग्र रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गलत खाना खाते हैं तो गलत मार्ग पर चले जाते हैं। भागवत ने कहा, तामसिक भोजन न खाएं। हमारे देश में लोग सावन व सप्ताह में कई दिन मांस नहीं खाते हैं। मांस खाने में अनुशासन का पालन करें ताकि दिमाग एकाग्र रहे। महाराष्ट्र में बीएमसी व बेस्ट कर्मियों को मिलेगा 22,500 दिवाली बोनस, सीएम ने की घोषणा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहनगर मुंबई महानगर पालिका और बृहत मुंबई बिजली आपूर्ति व परिवहन के कर्मचारियों को 22,500 दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। वहीं स्वास्थ्य कर्मी और नगर निकाय से जुड़े शिक्षकों को दिवाली बोनस के रूप में 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। इस घोषणा से बीएमसी में 93,000 व बेस्ट के 29,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। हरियाणा में बनेगा 10,000 एकड़ में पहला दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। हरियाणा सरकार ने बताया कि अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ में फैले एक क्यूरेटेड जंगल सफारी पार्क को विकसित किया जाएगा, जो अफ्रीका के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क होगा। पार्क में गुरुग्राम और नूह के हिस्सों का भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। राजस्थान में राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर किया गया 38%। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए व पेंशन भोगियों की महंगाई राहत डीआर में 4% की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत व दर देय होगी। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाकर 38% किया गया है।